नेपाल में एक म्यूजियम है जहाँ पर यति का एक फिंगर भी रखा गया है, हेयर भी रखा गया है, तो प्रॉपर देख लेता है वो जीवित ही नहीं रहता। अगर आप यति की बात करें, हिम मानव कहा गया है, स्नोमैन कहा गया है, ये लोग काफी आइसोलेशन में रहते हैं। कुछ वर्ष पहले एक शेपर्ड, एक लड़की बहुत सारे अपने गाय बकरियों को लेके जा रही थी क्योंकि वो लेट हो गई थी शाम को और वो थोड़ा पहाड़ों की इस तरफ थी, तो उसको पीछे से किसी ने जोर से हाथ से मारा और जब उसने पलट के देखा उसको लगा कि बहुत विशाल का शरीर है जिसके उसमें बहुत बाल थे, लेकिन फिर वो बेहोश हो गई। कानपुर में मंदिर है, रोज सुबह 4 बजे अश्वत्थामा भी रोज आते हैं और एक व्यक्ति दिखे जो हर जगह से रक्त निकल रहा था। उन्हें जब पूछा कि आप अश्वत्थामा है, उन्हें कहा था हाँ है। पृथ्वीराज चौहान जी ने अपनी खुद की जीवनी अपनी किताब में लिखा है कि एक बार वो जंगल में जा रहे थे और उनको ना करीब 8-8.5 फीट के कोई एक व्यक्ति दिखे जो हर जगह से रक्त निकल रहा था और उनके अंदर माथे पे कुछ नहीं था और उन्होंने जब पूछा कि आप अश्वत्थामा है, क्योंकि उन्होंने कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में इनको बताया था, उन्हें कहा था हाँ है। कृष्ण जी एक उंगली पे कैसे उठा सकते हैं गोवर्धन पर्वत? आज से ठीक कुछ साल पहले एक व्यक्ति है जिनको हर वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिया गया। एक इंसान होते हुए उन्होंने 500 केजी का वेट उठा, 500 केजी का वेट उठा। अब लोगों ने हैरान होकर पूछा कि ये तो असंभव चीज है, ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी कर ही नहीं सकती भाई, जितना भी वेट हो जाए दिस इज इम्पॉसिबल, कैसे किया? उस व्यक्ति ने कहा कि यार जब मैं वो वेट उठा रहा था मैंने आंख बंद करी और मैंने ये सोचा कि मेरे बच्चे एक ट्रक के नीचे दब रहे हैं, मैंने बस ये सोचा और वो करते ही मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई कि मैंने पूरा उठा लिया। एक नॉर्मल इंसान अपने माइंड के उस पावर को टैप करके अगर इतना इम्पॉसिबल फीट को पॉसिबल कर सकता आज के समय में, तो एक पर्सन जिसने अपने आप को सेल्फ डिस्कवरी करी हुई थी, इंसान में नहीं भगवान जिसे कहते हैं, अब आप सोचिए वो ये नहीं कर सकते। से पूछना चाहती हूँ अश्वत्थामा जिंदा है या नहीं? पृथ्वीराज चौहान जी ने अपने खुद की जीवनी में लिखा है कि एक बार वो जंगल में जा रहे थे, 8.5 फीट के कोई एक व्यक्ति दिखे जो हर जगह से रक्त निकल रहा था। पूछा कि आप अश्वत्थामा है, उन्हें कहा था हाँ है। कैलाश पर्वत, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये पोर्टल है दूसरी दुनिया का। सैटेलाइट से उन लोगों ने काफी सारी चीजें ऑब्जर्व करी हैं जहां पर कि काफी सारी यूएफओ एक्टिविटीज होती है, यूएफओ से एलियंस आते हैं, एलियंस मानसरोवर से अपने आप को रिचार्ज करते हैं और फिर वहां से वो लोग ऊपर चले जाते हैं। आपने इजिप्ट की बात करी है, मिस्टीरियस जगह है, क्यों है, क्या है ये एलियंस का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स होते थे। तुतानखामेन की जब कब्र मिली हुई थी तो इनके कब्र के पास एक इंटरेस्टिंग चीज मिली, आयरन का चाकू मिला था। उस समय पे आयरन एज आया ही नहीं था, तो जब वहां के टेक्स्ट को पढ़ा गया तो उसमें ये चीज लिखी हुई थी कि ये यहाँ के राजा को ऊपर से एलियंस आए थे जिन्होंने ये दिया हुआ था। डार्क वेब एक टर्म है, बहुत ज्यादा अजीब से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ये उस बंदे का पहले हाथ काट रहा है, दोनों बैठ के कच्चा दोनों का हाथ खा रहे हैं और उसके बाद ये बंदा उसको बहुत बुरी तरीके से मार के सामने एक गैस रखा है, पका रहा है। पहले तो आप बुरारी केस के बारे में थोड़ा बताइए, देन आपको क्या लगता है ये क्यों हुआ? और इन सब ने अपने आप को हैंग कर लिया था ना बनियान ट्री के फॉर्म में। जिस दिन इन्होंने ये इवेंट करा था वो भी तांत्रिक रिचुअल्स के हिसाब से बहुत पिवटल डेट होता है। बरमुडा ट्रायंगल, कोई भी प्लेन जाता है गायब हो जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस जब इधर से गुजर रहे थे पर इनको 2 स्पेसशिप दिखी, तो बहुत समय तक इनको घूर रही थी और अचानक से पानी के अंदर सोनिक स्पीड में चले गए। ये टी आपको लगता है ये होते हैं? एक इंसिडेंट आया था, एक लड़की बकरी लेके जा रही थी, अचानक से किसी ने जोर से उसको हाथ से मारा और जब उसने पलट के देखा उसको बहुत विशाल का शरीर है जिसके उसमें बहुत बाल थे। एंटार्क्टिका, वहाँ की कुछ मिस्ट्रीज आपको पता है? यूएस वालों ने 5000 लोगों का ट्रूप बनाया। जब हम वहां पर पहुंचे तो वहां पे यूएफओ हम पे अटैक कर रहे हैं, डायनासोर्स दिखे, मैमथ्स दिखे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि उदयपुर पे जो वेडिंग हुई थी वो एक लंदन बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट राजू मांटे करके उनका नाम है, उनके उधर से हुई थी। अब यहाँ पर देखिए शादियाँ तो हमारे देश में सारी बड़ी बड़ी होती हैं। अगर एवरेज साइज आप दिल्ली की शादियों की बात करें तो 35 लाख रुपीज़ एवरेज साइज होता है, एवरेज, चाहे आप कोई सी भी क्लास, और वो बढ़ता ही है, नीचे तो नहीं रहता। तो बड़ी शादियाँ करना कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं होती। लेकिन शॉकिंग बात ये निकली, वहाँ पे 3 शॉकिंग बातें थी। पहली बात, ये जो उद्योगपति ने शादी करवाई है इनके जो रिकॉर्डेड नेटवर्थ निकलती है, आप इंटरनेट पर देखते हैं किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर इनका कोई नेटवर्थ आप देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट निकलता है 150-160 करोड़ के आसपास। पर पॉइंट ये है कि 150-160 करोड़ की नेटवर्थ और 450 करोड़ की शादी कैसे हो जा रही है? 450 करोड़ की शादी रातों रात, इतना पैसा कैसे जा रहा है? दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज क्या हो रही है कि हमको ये चीज समझना पड़ेगा कि हमारे देश में बहुत सारी चीजें कैश के बेसिस पे आज भी ट्रांजैक्शन होती हैं। तो आपको जान के हैरानी होगी कि इस शादी के बाद इनकम टैक्स के ऑफिस इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए कि उन्होंने उदयपुर के काफी ज्यादा मैरिज प्लानर्स, इवेंट प्लानर्स के इधर रेड डाली है। वो उनसे डेटा निकाल रहे हैं, ऑलमोस्ट 30 से ज्यादा टॉप जो मैरिज प्लानर्स, बिकॉज उदयपुर इज नोन फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग, क्योंकि वहां पर जो उदयपुर पैलेस है उसके पीछे भी जो होटल्स हैं और बहुत सारी एरियाज हैं, जैसे वहाँ पर काफ़ी मूवी शूट हुई है, जवानी है दीवानी हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। तो वहाँ पर रेड इसलिए डाली गई है क्योंकि उनसे इन्फॉर्मेशन निकाला जा रहा है। उनको शौक लगा हुआ है कि अ लॉट ऑफ मैरिजेस, ऑलमोस्ट 50-60% वहाँ पर कैश के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जो कि अनअकाउंटेड है। अब ये देश का एक नुकसान होता है, बिकॉज अगर आप इतने बड़े क्वांटिटी में शादियाँ कर रहे हो या कोई भी चीज़ कर रहे हो जिसमें आप कैश कर रहे हो, तो यहाँ पर ये सवाल उठा है कि हो सकता है बहुत ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल किया गया।